नाउ आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को जन्म दिया। कैसे? आइंस्टाइन एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक क्वांटम थ्योरी का सहारा लिया आइंस्टाइन ने। थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट ट्रेवल्स इन द स्मॉल फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स और पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, बंडल से, पैकेट से, और उनको हम कहते हैं फोटॉन्स, यानी लाइट फोटॉन से मिलकर बनी है। द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इज एच न्यू। हर फोटॉन की एनर्जी एच न्यू होती है, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड एच इज द प्लांक्स यूनिवर्सल कांस्टेंट। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द फोटॉन्स। ये ध्यान रखिए, मैं बता चुका हूँ, इंटेंसिटी का मतलब हुआ, लाइट की इंटेंसिटी का मतलब हुआ कितने फोटॉन्स उस पर गिर रहे हैं। कम गिर रहे हैं तो कम इंटेंसिटी, ज़्यादा गिर रहे हैं तो लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा। तो साहब इन्होंने जो है प्लांक क्वांटम थ्योरी का सहारा लिया आइंस्टाइन ने, तब जाकर समझा पाए इस इक्वेशन को। जरा समझिए, ये एक मेटेलिक, ये मेटल है और ये मेटेलिक सरफेस है। पहले मैं मैकेनिज्म बता दूं। यहाँ पर लाइट गिरी यानी फोटॉन गिरा, एक फोटॉन गिरा। जब ये फोटॉन इस पर गिरता है तो सीधा मेटल के भीतर चला जाता है और वहाँ पर रखे हुए किसी इलेक्ट्रॉन को जा करके अपनी सारी की सारी एनर्जी दे देता है और इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो एनर्जी मिल गई इस इलेक्ट्रॉन को, जब एनर्जी मिल गई तो भागेगा। तो ये पहले मेटल के भीतर से मेटल के सरफेस तक आता है, तो कुछ एनर्जी खर्च होगी, बाद में हम कहेंगे यही वर्क फंक्शन है, और बाकी जो एनर्जी बचेगी ई के, उसके साथ ये फोटो इलेक्ट्रॉन भागेगा। तो ये सिंपल सी मैकेनिज्म है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, देखें। व्हेन ए फोटॉन फॉल्स ऑन ए मेटल, ये फोटॉन गिर रहा है मेटल पर, इट ट्रांसफर्स होल ऑफ इट्स एनर्जी एच न्यू टू एनी वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन मेटल। किसी एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, एंड इट्स ओन एग्जिस्टेंस इज वेनिश, और इसका खुद का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब इसको एनर्जी मिल गई एच न्यू, तो क्या हुआ? ए पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज यूज्ड इन इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। मेटल के भीतर से मेटल के सरफेस तक लाने में कुछ एनर्जी खर्च हो गई, एंड द रेस्ट इज गिवन टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से निकला तो एच न्यू जो इसको एनर्जी मिली वो दो कामों में खर्च हुई, मेटल के भीतर से मेटल के सरफेस तक निकलने में, इसको हम कहेंगे वर्क फंक्शन W, और बाकी एनर्जी के साथ ई के साथ ये मूव करेगा। तो सपोज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज ई के, एंड W इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट ए फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। मेटल के भीतर से मेटल सरफेस तक W निकालने में खर्च होता है और ई के से ये इलेक्ट्रॉन उड़ता है। W इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। सो एच न्यू जो इसको मिली दो कामों में खर्च हुई, W और ई के में। सो एच न्यू इज W प्लस ई के। सो ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस W। तो इसको भी हम कह सकते हैं दिस इज आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। नाउ if for a given metal the threshold frequency of light is nu zero, then an amount of energy h nu zero will be spent in ejecting the electron out of metal। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो है तो जाहिर है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एच न्यू जीरो एनर्जी खर्च होगी, और यही कहलाएगी वर्क फंक्शन। तो इट विल बी इक्वल टू द वर्क फंक्शन W। सो W इज इक्वल टू एच न्यू जीरो। आइए इसको रख दें, तो ई के इज एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। सो ई के इज एच न्यू माइनस जीरो। यही है जनाब, ये भी आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये भी थी, ये भी है। इफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स बी maximum, then
एनर्जी आप काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो, हाफ एम बी स्क्वायर होती है। तो ई के इज हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर। तो ई के जगह हमने लिखा हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर इज एच न्यू माइनस जीरो। एक और रूप आ गया आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का। दिस इज आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये भी है आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये भी है और ये भी है।